दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। मित्रों, राशन विक्रेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर कई प्लेटफार्मों पर एक लखनऊ से प्रकाशित अमर उजाला की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सभी उसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें शीर्षक है कि राशन की दुकानें समाप्त की जाएगी और उपभोक्ताओं को, कार्ड धारकों को या बेनिफिशियरी कहना चाहिए, जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बागपत जिला इसके लिए चिन्हित किया गया है ट्रायल के तौर पर, जिसे पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इस अखबार की कटिंग से सभी राशन विक्रेताओं की चिंता बढ़ा दी है और सभी के सामने जो 2 टाइम का निवाला ये खाते थे राशन विक्रेता, उन पर संकट मंडराने की चिंता सबसे ज्यादा राशन विक्रेताओं को सता रही है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, सभी को याद होगा, उन्होंने कहा था कि कोटेदार अपना कोई दूसरा काम देख लें। इस बयान से भी सभी राशन विक्रेताओं को परेशानी हुई और चिंता उत्पन्न हुई। अब चूंकि 2014 में सरकार बनी थी, भाजपा नीति सरकार, उससे पहले कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस की चेयरपर्सन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि कम मूल्य में सभी को खाद्यान्न देना था। मित्रों, एक बात बता दूं मैं आपको कि ये वीडियो थोड़ी आज लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा बताएंगे, इसलिए आप इसे थोड़ा स्किप ना करें, पूरा देखें और यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर करना। 2014 में सरकार ने योजना चलाई डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो लाभार्थी है उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचा जाए, जिसे हिंदी में हम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण बोलते हैं। योजनाएं बहुत ज्यादा हैं, 34 योजनाएं, जिसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, छात्रवृत्ति है, एलपीजी है, धन लक्ष्मी है, जननी सुरक्षा है। इस प्रकार की काफी योजनाएं हैं। इसके बाद सरकार का ध्यान खाद्यान्न की ओर गया कि इस पर भी डीबीटी लागू कर दी जाए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने केंद्र शासित
3 राज्यों में यह योजना लागू की, जिनमें दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पांडिचेरी, इन सभी केंद्र शासित राज्यों में यह डीबीटी लागू है और आज भी चल रही है। इन राज्यों में राशन की सभी दुकानें समाप्त कर दी गई और सीधा लाभ लाभार्थियों के खाते में पहुंचा जा रहा है। इसमें आगे जो सरकार की योजना है वो पूरे देश में लागू करने की है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें, खाद्यान्न घोटाले की शिकायतें, फर्जी राशन कार्डों की शिकायतें मंत्रालय को मिली, तो मंत्रालय ने अपना मन डीबीटी करने की ओर बना लिया। पत्रिका के अनुसार जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, कृपया ध्यान रखना, ये सभी इंटरनेट से उठाए हुए हैं। जो सोर्स है वो नेट है, और नेट पर जो भी मैटर पड़ा हुआ है वो सभी पुराना है, नया कोई भी नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अखबार की जो कटिंग है वो भी कोई पुरानी है, किंतु उसमें खाद्य आयुक्त आलोक कुमार के हवाले से सूचना दी गई है, इसलिए उस अखबार में वो कभी भी छपे, कभी भी उसमें खबर प्रकाशित हो, किंतु वो एक अपना अहम स्थान रखती है। अमर उजाला 7 जुलाई 2022 में के संस्करण में जो खबर प्रकाशित हुई थी वो चंडीगढ़ में 62,000 डीबीटी लाभार्थी हैं, जिन्हें बहुत, सरकार को बहुत ज्यादा इसमें लाभ हुआ है। इसमें इन्होंने, सरकार ने इसका परीक्षण किया। जिन राज्यों में फिलहाल ये डीबीटी लागू है वहां पर डिजिटलीकरण हुआ, सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड सीडिंग हुए, और ई पोस्ट मशीनों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब सरकार ने देखा कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा है तो उन्होंने इस पर डीबीटी लागू कर दी। अभी पत्रिका ने खबर छापी थी कि मध्य प्रदेश, भोपाल में होशंगाबाद, सुहागपुर, रायसेन, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर आदि शहरी क्षेत्रों में, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जहां भी डीबीटी लागू हो रही है वो शहरी क्षेत्र में हो रही है। अभी ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार का ध्यान नहीं गया। यदि डीबीटी शहरी क्षेत्र में सफल हो जाती है, डाटा सारा सही हो जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार डीबीटी जरूर करेगी। अब एक आंकड़ा हमारे सामने आया है, दैनिक भास्कर ने छापा है कि जो फिलहाल व्यवस्था चल रही है उस पर खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। हैंडलिंग का खर्चा आ रहा है,
कोटेदारों का कमीशन सरकार की निगाह में वो भी ज्यादा है, जिसे वो बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं। जो पीओस मशीन है, डीएसके, विजन टैंक, उनके टेंडर हुए हैं। एक मशीन का 1200 रुपया प्रति महीना किराया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को कितना इससे नुकसान हो रहा है। और जबकि जो डीबीटी सरकार करती है तो उसे करोड़ों रुपए की बचत होगी। तो कौन नहीं चाहता कि उसे बचत न हो। तो सरकार की मंशा है कि सभी आंकड़े सही हो जाएं, सभी लाभार्थियों की आधार सीडिंग हो जाए। जब डाटा दुरुस्त हो जाएगा तो डीबीटी लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चार वर्ष पुराना एक दैनिक भास्कर के अनुसार कुछ आंकड़े हमको मिले हैं, जिसमें मार्च 2022 में दैनिक भास्कर के अनुसार 51 मंत्रालयों में यह डीबीटी चालू है। और 2022 मार्च के जो आंकड़े बताते हैं उसमें सरकार को 34,64.66 लाख करोड़ रुपए की 2022 में बचत हुई है। अब जो इंटरनेट से हमने आंकड़े उठाए हैं उसमें कितने फर्जी लाभार्थी प्राप्त हुए हैं वो कुछ आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। फर्जी राशन कार्ड 5,358,00,000 फर्जी राशन कार्ड कैंसिल किए गए। 4,15,00,000 गलत गैस कनेक्शन जो फर्जी रूप से चल रहे थे उन्हें खत्म किए गए। ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा, उसमें 7,10,00,000 फर्जी गलत लाभार्थी पाए गए। और इसी प्रकार छात्रवृत्ति में भी 12,28,000 करोड़ लाभार्थी फर्जी पाए गए। तो इन सबको देखते हुए वर्तमान सरकार चाह रही है कि डीबीटी खाद्य मंत्रालय की ओर से भी लागू की जाए। इसमें शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में लागू, जो मैंने बताए उनमें लागू किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अखबार की खबर के अनुसार बागपत जिले को चिन्हित किया गया है। इसमें आपको यह भी बताते चले कि फिलहाल जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, सूत्रों के अनुसार यह भी एक इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बागपत जनपद के जो आंकड़े अखबार ने प्रकाशित किए थे, जो आंकड़े सामने आए हैं, वहां पर ई-केवाईसी लगभग नील है।
70वें स्थान पर उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बागपत खड़ा हुआ है। तो आपको यदि यह सूचना अच्छी लगी है तो इसे अपना शेयर करना, और आगे भी हम भविष्य में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त मिलती रहेंगी वो आपको देते रहेंगे। बता दें कि सभी आंकड़े इंटरनेट से लिए गए हैं, सभी सोर्स इंटरनेट के हैं या सोशल मीडिया से हमने प्राप्त किए हैं, जो हमको आज आपको बता रहे हैं। तो ये विषय वास्तव में गंभीर है राशन विक्रेताओं के लिए। और सबसे पहले इसमें पुनः बता दें कि शहरी क्षेत्र को डीबीटी के माध्यम से लेने की सरकार की योजना है। सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं। तो इस डीबीटी योजना का नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट यह है कि ऐसे मजदूर जो सुबह ही घर से निकल जाते हैं और दिन का कमाते हैं और दिन का ही खाते हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उनके खाते नहीं हैं। वे भवन निर्माण कार्य में कार्य करते हैं, ईंट वगैरह उठाते हुए कार्य करते हुए उनके हाथों के जो लकीरें हैं वो खत्म हो जाती हैं और ई-केवाईसी में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आएगी। कुछ प्रवासी लोग हैं जो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके सामने भी इस योजना का लाभ वो सही प्रकार से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब उनकी ई-केवाईसी होगी फिर उनके सामने यही समस्या पैदा होगी। इस प्रकार के लोग जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं या सही आधार कार्ड नहीं है या जिनके अंगूठे नहीं आते हैं, लगभग 30% के करीब इस प्रकार के लोग यहाँ पर इस दायरे में आएंगे और उनको इससे लाभ होने के बजाय इसका नुकसान ही होगा। तो ये हमने आज अपने हिसाब किताब से आंकड़ों से विवेचना की। यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।